जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और काफी मैसेज आ रहे थे आप लोगों के कि सर क्लास दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। जो परीक्षावाणी की सीरीज रुकी पड़ी है उसके लिए भी, और जो अन्य आप लोगों के हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि वैकेंसी चली हुई है, जो आप लोगों की उत्तराखंड पुलिस भर्ती चली हुई है, लोअर पीसीएस चला हुआ है, उन सब के लिए काफी कॉल और मैसेज हमारे पास आ रहे हैं। आप सब लोगों का प्यार देखते हुए हम लोग दोबारा से फिर से आप लोगों के लिए यहाँ पर ये सीरीज परीक्षावाणी की जो पेंडिंग थी उसे दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको भी अपनी एक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम लोगों ने पहले कभी नहीं आप लोगों को बोला इस चीज के लिए कि आप लोग हमारे इस वीडियो को यहाँ पर शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम लोग बोल आज भी नहीं रहे हैं, लेकिन इससे हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर जी कि अगर बच्चे इसमें ज्यादा इसे फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं तो हमें एक एनर्जी मिल रही है बस, और उस एनर्जी के कारण हम लोग आगे चल पा रहे हैं। यदि वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो सोचो आप लोग भी नहीं चल पाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जरा कि जो परीक्षावाणी की सीरीज को हम लोग दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और साथ में इसके अतिरिक्त उत्तराखंड की जो पुलिस भर्ती निकली हुई है उसकी सीरीज अलग से चलाएंगे एक हम लोग, और साथ में हम लोग देखकर चलेंगे उत्तराखंड सब्जेक्ट जो हम लोग एक अलग से स्टार्ट करेंगे, जो आपके लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और उत्तराखंड पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उत्तराखंड में कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आप लोगों का जहां पर भी उत्तराखंड पूछा जा रहा है, यहाँ पर जो उत्तराखंड सब्जेक्ट रखा हुआ प्रत्येक एग्जाम के लिए अपने आप में पर्याप्त होगा, किसी भी एग्जाम के लिए जी। तो हम लोग इस सीरीज को जो रोका हुआ था स्टार्ट करते हैं अपनी ज्यादा बातें ना करते हुए। तो देखिए जरा, हमारा एक चैप्टर आपका 20 नंबर का चैप्टर रुक रहा था। उस 20 नंबर के चैप्टर में हम लोग देखते हैं उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण प्राचीन मापतोल प्रणाली है, ये टॉपिक है आपका। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जो मेन है, सबसे पहले वो पढ़ेंगे, हम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे। तो देखिए जरा, हम लोग देखते हैं यहाँ पर जरा, इसमें आप लोग देखना, ये हमारे पास उत्तराखंड परीक्षावाणी की जो पीडीएफ लगी हुई है, और परीक्षावाणी भी नए वाली परीक्षावाणी है, पुराने वाली नहीं। एक दो क्वेश्चन पुराने वाली में नहीं दिया है जो नए वाली में दे रखा है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। आप लोग ये जो इसमें दिया है क्वेश्चन वो अपनी पुराने वाले बुक में नोट कर लोगे, जो प्रश्न यहां से बनेगा, बस इतना काम करना है, बाकी और कुछ नहीं। और दूसरी बात, आप लोग को पहले की तरह याद होगी चीजें कि आप लोग को परीक्षावाणी अपने पास रखनी। नेक्स्ट आप लोग को क्या करना है, एक पेन रखना, और जहां पर भी हम लोग बोलेंगे उस बात को अंडरलाइन करना, और फिर बार बार उसे आप लोग पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, बार बार वीडियो मत देखना। बस हमने कहा टाइम बचाना, आप लोग को अपना टाइम बचाना है। एक बार वीडियो देखो, आप लोग एक बार वीडियो देख करके अंडरलाइन कर दो, और अंडरलाइन करने के बाद में आप लोग उसे बार बार रिवाइज करना बस। तो देखिए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी के अध्याय नंबर 20 में। यहां पर एक चैप्टर जो दिया है 20 में, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण, उसमें इंपोर्टेंट पॉइंट है यहां पर जी पर्यावरण वाला। इसे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या प्रश्न मिलेंगे उन सब बातों को हम लोग अंडरलाइन करेंगे। पर्यावरण संस्थान लिखा है यहां पर, पर्यावरण संस्थान लिखा है। पर्यावरण संस्थान के विषय में हम लोग जानेंगे यहां पर पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए कटारमल अल्मोड़ा में हमें देखकर चलना है। कटारमल अल्मोड़ा में जो पॉइंट है, जो प्रश्न है, वही निकालना है। उत्तराखंड में प्रश्न पूछने का ट्रेंड बहुत डिफरेंट है, इसलिए जो आवश्यक है उस पर काम करना। जरा देखिए जरा जी, हमने कहा यहां पर प्रश्न क्या बनाओगे पर्यावरण संस्थान से, पंडित गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, पंडित गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान। ये कहां पर है, पहला प्रश्न ये कटारमल अल्मोड़ा में है। कटारमल क्षेत्र पड़ता है अल्मोड़ा में, वहां पर हमें मिलता है गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान। नेक्स्ट, इसी के साथ में राज्य में इसकी दो प्रयोगशालाएं हैं। राज्य में इसकी दो प्रयोगशाला, एक देहरादून में है और दूसरी हल्द्वानी में है। हमने कहा गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान की उत्तराखंड में दो प्रयोगशाला है। एक हम लोग देखकर चलते हैं कहां पर, देहरादून में, और दूसरी हल्द्वानी में मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखें दूसरा प्रश्न क्या निकालोगे यहां से इस टॉपिक से जी। दूसरा प्रश्न देखो, डोपलर मौसम रडार, डोपलर मौसम रडार या डोपलर वेदर रडार DWR कहां पर बना है उत्तराखंड में, पहला प्रश्न ये जो मौसम से संबंधित हमें जानकारी देगा यहां पर जे डोपलर मौसम रडार कहां पर लगाया गया। तो हम लोग देखेंगे डोपलर मौसम रडार के विषय में जानेंगे प्रश्न को जरा। डोपलर मौसम रडार, डोपलर मौसम रडार उत्तराखंड के नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में लगा है। डोपलर मौसम रडार नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में लगा है, जो हम लोग देखकर चलेंगे, जिसकी स्थापना 2021 में की गई। डोपलर मौसम रडार 2021 में हम लोग देखकर चलेंगे कहां पर बना है, नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में बना है डोपलर मौसम रडार।
तो नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में क्या बना है जी, डॉपलर मौसम रडार लगाया गया। नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में लगाया गया डॉपलर मौसम रडार यहां पर जी। नेक्स्ट आगे देखो जरा, यहां पर जी हम लोग जानकर चलेंगे यहां पर जरा नेक्स्ट पर्सन को, फेलोशिप। अब देखो कौन से पर्सन निकाले अभी यहां पर जी हमने टॉपिक से जी, अभी केवल पर्यावरण से यहां पर पर्सन क्या निकले, एक तो गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कहां, कटारमल कोसी अल्मोड़ा में है, और देखो इसकी 2 प्रयोगशाला कहां, देहरादून और हल्द्वानी में है। नेक्स्ट आगे डॉपलर मौसम रडार कहां पर है, डॉपलर मौसम रडार नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में है। और कब स्थापना हुई, 2021 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट पर्सन क्या देखना हमें, फेलोशिप। कौन सी फेलोशिप, पीतांबर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप। फेलोशिप देखिए, पीतांबर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप देखिए। और पीतांबर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप का संबंध किससे है, हमें देखकर चलना है। इसका संबंध किससे, पीतांबर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप का संबंध, तो यहां पर एक वर्ड आ रखा पर्यावरण, तो इसका संबंध पर्यावरण से है। जो पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यहां पर उल्लेखनीय कार्य कर रहे, उन्हें ये फेलोशिप मिलेगी। तो मैं यहां पर पॉइंट को पकड़ना है इस बुक से यहां पर, कि पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को ये फेलोशिप दी जा रही है यहां पर। नेक्स्ट पर्सन को देखे जरा आगे, पर्यावरण पुरस्कार। पर्यावरण पुरस्कार को देखें हम लोग जरा यहां पर। पर्यावरण पुरस्कार देखो यहां से क्या प्रश्न बनता है, इनमें से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण के लिए है, कौन कौन से पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जा रहे हैं, यहां से ये प्रश्न बन रहा है। तो यहां पर प्रश्न पढ़ेंगे पर्यावरण के क्षेत्र के पुरस्कार के, गढ़ रत्न सम्मान पर्यावरण का है, इसी के साथ में गढ़ रत्न के साथ में केदार सिंह रावत पर्यावरण का पुरस्कार है, केदार सिंह रावत भी। नेक्स्ट आगे सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण का है। नेक्स्ट आगे गोरा देवी पर्यावरण का पुरस्कार, और हिमालय प्रहरी पर्यावरण का पुरस्कार। यहां पर 5 पुरस्कार लिखे। प्रश्न कैसे उठता है, प्रश्न उठता है कि कौन से पुरस्कार गढ़ रत्न सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है, हम लोग कहेंगे पर्यावरण से। हिमालय प्रहरी का संबंध पर्यावरण से, केदार सिंह रावत का संबंध पर्यावरण, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध पुरस्कार का संबंध, सुंदरलाल बहुगुणा पुरस्कार का संबंध पर्यावरण से, गोरा देवी पुरस्कार का संबंध पर्यावरण से। तो हम लोग देखकर चले यहां पर कौन सा पुरस्कार किस फील्ड का है। इसके अतिरिक्त बुक में नहीं है तो नेक्स्ट पुरस्कार को भी देखो। जैसे एक पुरस्कार लिखा है CCI ग्रीन अवार्ड, तो आप लोग नोट करके चलेंगे CCI ग्रीन अवार्ड। ये पुरानी बुक में क्वेश्चन है, नई बुक में नहीं है, तो नई बुक वाले नोट कर लेंगे। CCI ग्रीन अवार्ड हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण का पुरस्कार। एक और लिखेंगे हम लोग यहां पर हिमालय रत्न, हिमालय रत्न, ऊपर गढ़ रत्न है, ये हिमालय रत्न है। हिमालय रत्न हम लोग देखकर चलेंगे, हिमालय रत्न। हिमालय रत्न जो पुरस्कार है ये भी पर्यावरण के फील्ड का है। तो 2 पुरस्कार और जाने हमने, एक हिमालय रत्न और एक CCI ग्रीन अवार्ड यहां पर जी। नेक्स्ट आगे पर्सन को देखो जरा, क्या पर्सन है, इको क्लब। पर्सन है इको क्लब। इको क्लब का संबंध किससे, तो हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मतलब क्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित क्या क्या समस्या चल रही है उनके लिए लोगों को जागरूक करना। क्षेत्र में समस्या क्या क्या चल रही है पर्यावरण के लिए, उनके लिए लोगों को जागरूक करना क्षेत्र में, उससे संबंध पढ़ेंगे इको क्लब यहां पर। इको क्लब का संबंध किससे है, तो क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना। किसने चलाया इसे, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसे जारी किया। हम लोग पढ़ेंगे इको क्लब किसके माध्यम से चला, किस मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यहां पर इको क्लब बनाया हुआ। नेक्स्ट आगे देखो जरा, एक बनता है यहां पर जी पर्सन। नेक्स्ट आगे देखो, ये इको क्लब को भी जान लो, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय का क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यालयों में इको क्लब बना रखे हैं। विद्यालयों में इको क्लब का गठन किया गया, विद्यालयों में जागरूकता लाई जा रही है। नेक्स्ट पर्सन क्या बनना है यहां पर जी, उत्तराखंड सेवा निधि। उत्तराखंड सेवा निधि का संबंध किससे पढ़ेंगे, उत्तरांचल में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रही है यहां पर जी। हम लोग लेकर चले जरा उत्तरांचल में हम लोग पढ़कर चलते हैं यहां पर जी। उत्तरांचल में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रही है यहां पर जी, कौन, उत्तराखंड सेवा निधि। उत्तराखंड सेवा निधि को हम लोग पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड सेवा निधि का संबंध किससे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़कर चलेंगे राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान से। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान मतलब पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सेवा निधि बनाई है। और सेवा निधि किस मंत्रालय के अधीन चल रही है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन चल रही है, इसे भी ध्यान रखना। सेवा निधि भी कौन चला रहा है, केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय चला रहा है। नेक्स्ट पर्सन निकाले यहां से स्पेस से जी, प्रादेशिक सेना। अब देखो जरा, प्रादेशिक सेना लिखा है यहां पर, जरा हम लोग पढ़कर चले। प्रादेशिक सेना, प्रादेशिक सेना जो लिखा गया यहां पर जी, प्रादेशिक सेना पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यावरण संरक्षण का मतलब क्या, पर्यावरण का संरक्षण करना मतलब पर्यावरण को बचाना।
पर्यावरण का संरक्षण मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए क्या बनी है? प्रादेशिक सेना बनी है। प्रादेशिक सेना का गठन किया गया पर्यावरण के संरक्षण के लिए। अब देखो प्रादेशिक सेना के विषय में क्या क्या पॉइंट इंपोर्टेंट है। देश में पहली बार उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण प्रादेशिक सेना का गठन किया। उत्तराखंड में हम लोग पढ़कर चलेंगे पर्यावरण प्रादेशिक सेना बनी है। देश में पहली बार उत्तराखंड में पर्यावरण प्रादेशिक सेना का गठन किया गया। हम लोग पढ़कर चले यहां पर जरा। उत्तराखंड सरकार ने देश में यहां पर पहली बार क्या किया है? पर्यावरण प्रादेशिक सेना बनाई है। भारत में पहली बार बनी है, उत्तराखंड सरकार ने बनाई। क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करना एवं संवर्धन के लिए। संवर्धन मतलब पर्यावरण का संरक्षण मतलब बचाव होगा तो अपने आप में ही पर्यावरण में देखे पेड़ पौधों में वृद्धि होगी, पर्यावरण दूषित होने से बचेगा। यहां पर पर्यावरण दूषित होने से बचेगा तो पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा यहां पर जी। तो हम लोग पढ़कर चले प्रादेशिक सेना का संबंध किससे? एक प्रश्न तो ये निकाले। नेक्स्ट, प्रादेशिक सेना देश में पहली बार किसने बनाई? उत्तराखंड ने। दूसरा प्रश्न ये निकाले। और प्रादेशिक सेना का गठन कौन से अभियान के तहत हुआ? नेक्स्ट प्रश्न ये निकाले। प्रादेशिक सेना का गठन हरित उत्तराखंड अभियान के तहत किया गया। प्रादेशिक सेना का जो गठन किया गया हरित उत्तराखंड अभियान के तहत प्रादेशिक सेना बनी है। तो हमने कौन कौन से पॉइंट निकाले यहां पर जी? प्रादेशिक सेना के लिए, प्रादेशिक सेना के लिए हमने प्रश्न निकाला। प्रादेशिक सेना के लिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रादेशिक सेना बनी है। देश में पहली बार उत्तराखंड सरकार ने यहां पर इसे बनाया है और उसी के साथ में क्या उद्देश्य है इसका? पर्यावरण का संरक्षण करना और संवर्धन करना। कौन से अभियान के तहत बनी? हरित उत्तराखंड अभियान के तहत। नेक्स्ट आगे चलो जरा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देखो जरा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संबंध किससे? जिस टाइप से प्रश्न बनते हैं पेपर में उसी टाइप से हम लोग यहां पर क्वेश्चन को निकाल ले जरा। आप लोग ऐसा मत करना कि आपके अनुसार कौन सा इंपोर्टेंट है कौन सा नहीं और जो आपको लगता है कि उसे छोड़ दे, ऐसी गलती मत करना। बस आप लोग के लिए हम लोग यहां पर जो देख रहे हैं जरा कि जो भी प्रश्न इंपोर्टेंट है वहां पर उन्हें लेकर चले, जो प्रश्न बन सकता है उसे निकाल कर चले जी। तो आप लोग प्रत्येक प्रश्न पर अपनी कमांड बनाओगे। बस एक अनुभव के साथ में आप लोगों के सामने हम लोग यहां पर खड़े हैं और आपको गाइड कर रहे हैं जी। बस देखिए जरा यहां पर जरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संबंध किससे? शीतोष्ण फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने से। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है शीतोष्ण फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है। और देखो कहां पर बनाया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? उत्तराखंड में औद्यानिकी, उत्तराखंड औद्यानिकी, यहां पर ध्यान रखेंगे उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में। उत्तराखंड औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय में क्या बनाया गया यहां पर जी? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और उत्तराखंड औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय कहां बना? भरसार क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल में। भरसार क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय बनाया गया। भरसार क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल में। कब का है ये विश्वविद्यालय? हम लोग कहेंगे 2011 का। 2011 में बना ये विश्वविद्यालय। उत्तराखंड औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय कब बना? 2011 में बना है ये विश्वविद्यालय, औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय। इसके नाम के साथ हम लोग जोड़ेंगे एक शब्द जोड़ा गया बाद में 2015 में, वीरचंद सिंह गढ़वाली। तो देखिए जरा यहां पर 2015 में इसके नाम के प्रारंभ में क्या जोड़ दिया? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। वीरचंद सिंह गढ़वाली। प्रश्न उठता है कैसे, उसे भी पहचानिए अब जरा। हमने कहा औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय कहां? भरसार क्षेत्र पौड़ी में। उसके नाम के साथ में वीरचंद सिंह गढ़वाली कब जोड़ा? 2015 में। पूरा नाम क्या हो गया? अब वीरचंद सिंह गढ़वाली औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय हम लोग देखेंगे, पूरा नाम हो गया। और स्थापना कब की? 2011 की। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बना रखा है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोग जानेंगे यहां पर जे भरसार क्षेत्र में बना रखा औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय में। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संबंध किससे पढ़ेंगे हम लोग? तो देखकर चले जी आप लोग यहां पर किससे पढ़ा जी? अभी शीतोष्ण फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने से पढ़ा है। नेक्स्ट प्रश्न और देखिए जरा जो हम लोग देखे, पर्यावरण मित्र योजना। हम लोग देखकर चले जरा पर्यावरण मित्र योजना। पर्यावरण मित्र योजना, यहां पर एक योजना चलाई गई। इस योजना का संबंध किससे? हमने कहा इस योजना का संबंध जो आप लोग देखते हो, आपके घर के बाहर कूड़े कचरे को कलेक्ट करने के लिए नगरों में गाड़ियां आती है। नगरों में जो गाड़ियां आती है कूड़े कचरे को कलेक्ट करके ले जाती है, जैविक और अजैविक कूड़े कचरे को अलग करके ले जाती है। हम लोग उससे संबंध पढ़ेंगे, पर्यावरण मित्र योजना। ये गाड़ियां रिक्शा किस योजना के तहत चली है? पर्यावरण मित्र योजना के तहत ये गाड़ियां और रिक्शा चलाई गई है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर जे पर्यावरण मित्र योजना कूड़े कचरे के निस्तारण के लिए चलाई गई है। कूड़े कचरे के निस्तारण के लिए कब चली है? 2006 में चली है। कहां से चली है? सर्वप्रथम श्रीनगर से चली है। किसने चलाई है? हरक सिंह रावत ने चलाई है उत्तराखंड में जी। तो हम लोग पढ़कर चले यहां पर जी
पर्यावरण मित्र योजना कब से और कहां से शुरुआत हुई है और क्या क्या संबंध रखती है पर्यावरण मित्र योजना। तो हमने ध्यान देना है कूड़े कचरे के निस्तारण के लिए पर्यावरण मित्र योजना चलिए सर्वप्रथम श्रीनगर से इसकी शुरुआत की गई है। 2006 में हरक सिंह रावत के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य किससे पढ़ेंगे, खुले में कूड़ा कचरा फेंकना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है यहाँ पर जी। अब देखो लिखा है यहाँ पर इस योजना के तहत शहरों में जगह जगह ट्राली रिक्शा युक्त पर्यावरण मित्र तैनात किए गए हैं। शहरों में जगह जगह पर पर्यावरण मित्र तैनात किए गए हैं जगह जगह पर, और घरों से निकलने वाले जैविक और अजैविक कूड़े को अलग अलग उठाते हैं यहाँ पर इस योजना के तहत। तो हमें इस योजना का संबंध भी मालूम होना चाहिए, इस योजना का संबंध किससे है हमें ये भी देखकर चलना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखो जरा, यहां से पर्यावरण मित्र योजना से प्रश्न निकाले हमने, कौन कौन से प्रश्न है आप लोग ध्यान से देखकर चलना। कूड़े कचरे के निस्तारण के लिए श्रीनगर से शुरुआत हरक सिंह रावत ने की है, 2006 में शुरुआत है यहाँ पर। देखो जरा आगे इको टैक्स लिखा, आगे इको टैक्स का संबंध किससे है, जो वाहन है आपके जो प्रदूषण फैला रहे हैं वाहन उन पर प्रतिबंध लगाना है, उन पर प्रतिबंध लगाना है, उन वाहनों से टैक्स वसूला जा रहा है जो यहाँ पर प्रदूषण फैला रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इको टैक्स, उत्तराखंड में इको टैक्स कब चला, 21 सितंबर 2009 से इको टैक्स का प्रारंभ हुआ। किस जगह से हुआ, मंसूरी नगर पालिका से इको टैक्स चला है, मंसूरी नगर पालिका से। हमने कहा मंसूरी नगर पालिका से इको टैक्स चला है, वाहनों से इको टैक्स वसूला जा रहा है 21 सितंबर 2009 से इको टैक्स चला है। मंसूरी हम लोग पढ़कर चलते हैं, जो मंसूरी है उत्तराखंड में हम लोग यहां पर जानते हैं जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड में इसे पहाड़ों की रानी के नाम से जानते हैं। देखो जरा माइक्रो मीटरोलॉजिकल टावर, एक यहां पर टावर लगा है जो देहरादून में है। प्रश्न कैसा बनता है कि माइक्रो मीटरोलॉजिकल टावर कहां है, तो हम लोग जानेंगे यहां पर जी माइक्रो मीटरोलॉजिकल टावर इसकी स्थापना देहरादून में है, वन अनुसंधान संस्थान में है। माइक्रो मेट्रोलॉजिकल टावर देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में है। और इसी के साथ में देखेंगे वानिकी व पर्यावरण संबंधी शोध हेतु इस स्पेशल टावर की स्थापना की गई। तो हमने जानना है कि माइक्रो मेट्रोलॉजिकल टावर किस लिए बना है, तो माइक्रो मेट्रोलॉजिकल टावर बना है पर्यावरण के लिए या वनों के लिए शोध करता है, आविष्कार करता है, खोज करता है, यहाँ पर जी खोज करता है पर्यावरण के संबंध में यहाँ पर नई नई, तो उसके लिए बनाया गया माइक्रो मेट्रोलॉजिकल टावर। और कहां पर ये, देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में। एक प्रश्न और, वन अनुसंधान संस्थान कहां, तो देहरादून में। नेक्स्ट चले आगे जरा, नेक्स्ट आगे यहां पर ध्यान देना, जैव विविधता पार्क। जैव विविधता पार्क कहां पर है, हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता पार्क क्या होती है। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी क्या होती है, हमने कहा विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मिलना, अलग अलग जाति के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जहां पर रह रहे हो उस क्षेत्र को बोलते हैं जैव विविधता क्षेत्र। मतलब वहां पर शेर भी है, चीता भी, वहां पर जी हम लोग हिरण भी देखते हैं, खरगोश भी देखते हैं, गीदड़ भी देखते हैं, अलग अलग प्रकार के साल, सागौन, शीशम, साग, वहां पर जी क्या मिल रहे जी, पेड़ पौधे मिल रहे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे जहां पर है उन्हीं को बोल रहे वहां के क्षेत्र की जैव विविधता। तो देखते हैं उत्तराखंड में जैव विविधता पार्क बना है, कहां बना है, हल्द्वानी में बना है जी, ये लिखा हल्द्वानी। हल्द्वानी कहां पड़ता, नैनीताल में पड़ता है हल्द्वानी, नैनीताल जिले में है। हल्द्वानी कहां बनता है जी, नैनीताल में। और नैनीताल में किस नदी पर है हल्द्वानी, गोला नदी, गोला नदी पर है जी, गोला नदी पर है हल्द्वानी। हम लोग पकड़ कर चलते हैं गोला नदी पर। कब का है जैव विविधता पार्क, जून 2020 में, जून 2020 में हम लोग पढ़कर चलते क्या बना है जी, जैव विविधता पार्क बना हुआ है। और देखो कितने एकड़ में फैला, 18 एकड़ में फैला है। कितनी प्रजाति मिलती पौधों की, पौधों की 500 प्रजातियां यहां पर है। और क्या लिखा है विशेषता में, राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क, राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है ये। तो हम लोग देखकर चलेंगे उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहां पर बनाया गया, हल्द्वानी में बनाया गया। कब का, जून 2020 का है और 18 एकड़ में है। कितनी प्रजाति, 500 प्रजाति। हल्द्वानी कहां पड़ता है, नैनीताल में पड़ता है, गोला नदी पर मिलता है। तो हम लोगों ने यहां पर एक छोटा सा पार्ट लिया जी, आज केवल महत्वपूर्ण पार्ट था ये भी, यहां पर आज केवल शुरुआत की है हम लोगों ने यहां पर जी। और इस शुरुआत के साथ में हम लोगों ने जो आपका चैप्टर बचा हुआ था जी पर्यावरण वाला, उस पर्यावरण वाले चैप्टर को स्टार्टिंग किया जी हमने आज शुरुआत से ही। ये परीक्षा वाणी की सीरीज रुकी हुई थी जी, आप लोग हम लोग देखते हैं यहाँ पर जी बहुत डिमांड कर रहे थे, जिसे हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और अब अवसर भी है आप लोगों के पढ़ने का अच्छे तरीके से, क्योंकि उधर तो पुलिस वालों के फॉर्म आ रखे, पुलिस की वैकेंसी, उधर लोअर पीसीएस वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। और उसी के साथ में अपर पीसीएस की वैकेंसी मार्च में लगभग आ जाएगी, मार्च के लास्ट तक जी, और जून में उसका एग्जाम होना है। तो आप लोग देखना कि आप लोगों के लिए कितनी सहायक सिद्ध होने वाली, चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे अपर पीसीएस हो, या फिर आपका कांस्टेबल उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम हो।
आपके किसी भी एग्जाम के लिए ये अपने आप में बहुत अच्छी साबित होने वाली है। तो ध्यान रखिए और अच्छे से रिवाइज करिए आप लोग यहां पर जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।